हसन साहब, अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो आज़म खां का गढ़ कहलाता है और आज आज़म खां नहीं है। आज़म खां इस पूरे जगह की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते रहे जब तक वो बहुत सक्रिय देखने को मिले। अभी उनके बिना पहला चुनाव ये देखने को मिल रहा है। क्या अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं रामपुर में, मुरादाबाद में, आसपास में? देखिए, आज़म खान नेशनल लीडर हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है। आज़म खान के साथ जो कुछ हुआ वो मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया जानती है कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं। तो आज़म खान साहब के साथ एज ए लीडर भी है और उनके साथ जितनी हमदर्दियाँ हैं अब वो किसी से छुपी भी नहीं है। वो आज भी लीडर हैं यहाँ के और कल भी रहेंगे यहाँ के लीडर, और यहाँ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के वो लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। ये तो वक्ती बातें हैं। नहीं तो फिर मैं आपसे बार बार सवाल यही पूछूंगा, आपकी सरकार आ गई तो आज़म खां के लिए क्या करेंगे फिर? देखिए, कोर्ट के अंदर सब केस हैं और कोर्ट हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ से काम लेगी और इंसाफ का फैसला करेगी और उनको भी इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है, आज़म खान भी अब बाइज्जत बरी होकर हमारे बीच में फिर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इस बार मैं थोड़ा जोड़ूंगा आपको इस चीज़ में। इस बार जो समाजवादी पार्टी के इस फेज में उम्मीदवार खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी पे बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट्स दिए हैं। 25% उम्मीदवार ऐसे हैं इस सेकंड फेज में जिन पर आपराधिक मामले हैं। देखिए, आपराधिक वो होता है जिसको जुर्म साबित हो जाए कोर्ट के अंदर। मैं पूछता हूं, जो हमारी दूसरी पार्टी है बीजेपी, उसने 99 लोगों को टिकट दिए जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं। और जहां तक अपराध की बात ये लोग करते हैं तो बड़ी पुरानी एक मिसाल दी जाती है, छाछ बोले तो बोले छलनी बोली, जिसमें 972 छेद। किसको छलनी बता रहे हैं आप? इनके जो कैप्टन हैं, चाहे दिल्ली के हों चाहे लखनऊ के हों, उनका इतिहास उठा के देख लिए कितने आपराधिक मुकदमे हैं, किसको उस वक्त क्या क्या कहा गया था, इंटरनेशनली क्या क्या हुआ था, मैं टीवी पे नहीं कहना चाहता। हसन साहब, मुख्तार अंसारी के साथ भी नाइंसाफी हुई है क्या? मैं कब कह रहूँगा, वो तो कोर्ट में जो भी केस हो ये तो कोर्ट बताएगा इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई। नहीं, जैसे आपने आज़म खां के लिए बोला, क्या आपको लगता है उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है? यकीनी तौर पे एक आज़म खान इतना बड़ा जो नेशनल लीडर है वो भैंसे नहीं चुराएगा, वो बकरी नहीं चुराएगा, वो किताबें चुरा के किसी मदरसे की नहीं लेके जाएगा। अगर 4.25 बीघा ज़मीन किसी की आ गई जवाहर यूनिवर्सिटी में, उसका इतना बड़ा बवाल बना दिया कि उनको भूमाफिया डिक्लेयर करा दिया गया। 20-22 लोग एक खाते में हैं, किसी की 1-2 की छूट गई, वो पकड़ ली, वो इन लोगों ने पकड़ लिया और उसी के खिलाफ केस हो गया। पर आपकी सरकार आई तो ये जो गड़बड़ियां हुई हैं सरकारी स्तर पे वो सब ठीक कर दी जाएंगी? कोई गड़बड़ी है ही नहीं जिसके जरिए उनको भूमाफिया बनाया गया। इन्होंने जो गड़बड़ियां करी हैं वो जाहिर सी बात है, जो गलत किया होगा उसको सही करा जाएगा। मुख्तार अंसारी पे बस मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, उन्हें भी जबरदस्ती फंसा दिया गया? देखिए, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अदालत जो कहेगी मैं वो मानूंगा। अगर वो माफिया हैं, अगर वो लोगों को परेशान करते हैं और अदालत इस बात को कबूल करती है तो एसटी हसन भी मानता है इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।